हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम नायका का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो में हम नायका के बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, फिर कंपनी पैसे कैसे कमाती है ये जानेंगे। क्वार्टर फोर एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो कंपनी के रिजल्ट्स आए उनको एनालिसिस करेंगे। फिर सेगमेंट वाइज कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, सेगमेंट वाइज कंपनी के कौन सी नेगेटिव पॉइंट्स है, कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स है, एंड कंपनी आने वाले फ्यूचर में कौन से सेगमेंट में अच्छा ग्रो कर सकती है। तो ये सब कुछ जानने वाले हैं एंड लास्टली फाइनल वर्डिक्ट में हम ये जानने वाले हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो आने वाले समय में हमें किस हद तक रिटर्न दे सकता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो को आप विदाउट स्किप करें, पूरा देखिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नायका एक्चुअली करती क्या है। तो नायका एक ओमनी चैनल कंज्यूमर टेक प्लेटफॉर्म है जो फोकस करता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे, जैसे स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर एक्सेट्रा। फैशन के प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी सेल करती है। कंपनी का खुद का D2C ब्रांड्स है जिसे हाउस ऑफ नायका बोलते हैं। उसके थ्रू कंपनी खुद के ब्रांड्स भी सेल करती है। अच्छा, अब ये ब्यूटी प्रोडक्ट फैशन में कंपनी ऐसा नहीं कि खुद के ब्रांड है, खुद के भी ब्रांड्स है एंड कंपनी दूसरे के ब्रांड्स भी अपने चैनल्स के थ्रू सेल करती है। कंपनी के फिजिकल स्टोर्स भी है, 237 प्लस ब्यूटी स्टोर्स है ऑल ओवर द इंडिया। फिर ई बिजनेस B2B डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी का, नायका सुपर स्टोर। ये स्पेसिफिकली रिटेलर लोगों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे रिटेलर लोग अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिजनेस के बारे में जान लिया, आप देखते हैं कि कंपनी का रिवेन्यू मॉडल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट प्लेस में सेल करती है कंपनी थ्रू नायका.com, नायका फैशन, नायका मैन। ये सब प्लेटफॉर्म पर दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट कंपनी बेचती है, जिससे कंपनी को कमीशन, मार्जिन, एड इनकम फ्रॉम ब्रांड्स ये सब मिलता है। सेकेंड है कंपनी के खुद के ब्रांड जिसे जिसे हाउस ऑफ नायका बोलते हैं। यहाँ पे हाई मार्जिन ब्रांड्स है कंपनी के, लाइक डॉट एंड की, नायका कॉस्मेटिक, काय ब्यूटी, वंडरलस्ट। सो इनके थ्रू कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करती है थ्रू ऐप, स्टोर्स एंड अमेजोन एक्सेट्रा, ठीक है। ये खुद के ब्रांड से, ये ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट है कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करती है थ्रू ऐप स्टोर एंड अमेजोन से। रिटेल स्टोर है कंपनी का फिजिकल फॉर्मेट में, फ्लैगशिप, लग्स, ऑन ट्रेंड एंड कियोस्क। तो इनके थ्रू भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स सेल करती है, ठीक है। इन स्टोर मेकओवर, कंसल्टेशन एंड AI टूल्स भी कंपनी के पास अवेलेबल है। तो ये सब सर्विसेज से भी कंपनी अच्छा खासा कमाई करती है। फिर सुपर स्टोर है कंपनी के E B2B, जो स्पेशली रिटेलर्स के लिए बनाया है। यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, किराना शॉप्स, सलून्स तक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। रिटेलर का नेटवर्क जो है वो 9,50,000 प्लस का है, जो 1,100 सिटीज में अवेलेबल है। अच्छा, क्वार्टर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। GMV जो है, अब क्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, ये क्या होता है दोस्तों, टोटल सेल्स, ठीक है। ये टोटल सेल्स होता है, बट इसमें क्या होता है, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट जो है जो रिटर्न आए हैं, तो रिटर्न वाले प्रोडक्ट के वैल्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये डायरेक्टली टोटल सेल्स जो है ये है, ठीक है। तो ये है 4,102 करोड़ का आया है क्वार्टर फोर में, जिसमें 27% का ग्रोथ है। रिवेन्यू 2,062 करोड़ का आया है, 24% का यहाँ पे ग्रोथ है। EBITDA 133 करोड़ का आया है, 6.5% का मार्जिन है यहाँ पे एंड 43% का ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19 करोड़ का है, जिसमें 110% का ग्रोथ है। ग्रॉस मार्जिन 44% का है। तो यहाँ पे क्लियर साइन है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। अब फुल ईयर का देख लेते हैं। GMV जो है 15,604 करोड़ का आया है, जिसमें 25% का ग्रोथ है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, GMV मतलब क्या, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ये क्या होता है, टोटल सेल्स जिसमें जो भी प्रोडक्ट रिटर्न आए हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए ये आपको रिवेन्यू से ज़्यादा ही दिखेगा। तो GMV 15,604 करोड़ का आया है, जिसमें 25% का ग्रोथ है। रिवेन्यू आया है पूरे साल का 7,950 करोड़ का, जिसमें 24% का ग्रोथ है। EBITDA 474 करोड़ का आया है, 6% का मार्जिन है, जिसमें 37% का ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72 करोड़ है, 0.09% ऑफ रिवेन्यू है ये, एंड इसमें भी 81% का ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप सेगमेंट वाइज अपन देख लेते हैं दोस्तों। तो ब्यूटी सेगमेंट जो है ये कंपनी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। तो इसका अपन फाइनेंशियल एनालिसिस देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका GMV है 11,775 करोड़ का, जिसमें 30% का ग्रोथ है।
यहाँ से ब्यूटी सेगमेंट से रिवेन्यू आया है 7,251 करोड़ का, 25% का ग्रोथ है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इन ऑल फॉर्मेट्स, लाइक ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, सुपर स्टोर, ओन ब्रांड्स। ब्यूटी सेगमेंट का ग्रोथ सबसे ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे ब्यूटी सेगमेंट ने दिखाई है, ठीक है। 50 न्यू स्टोर्स कंपनी ने ऐड किया है। अभी कंपनी के टोटल 237 स्टोर्स हो गए हैं इन 79 सिटीज़ में ऑल ओवर द इंडिया। बिग ब्रांड कंपनी ने लॉन्च किए हैं लाइक शैनल, YSL, नार्स, सुपर ग्रुप्स, ये सब एक्सक्लूसिव नायका पर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर हाउस ऑफ नायका कंपनी का खुद का ब्रांड हाउस है। अभी इसमें ब्यूटी ब्रांड्स कौन से है, तो डॉट एंड की का 910 करोड़ का GMV आया है। टॉप स्किन केयर ब्रांड है ये। नायका कॉस्मेटिक, इसका GMV 350 करोड़ का आया है। यहाँ पे 120 न्यू प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं। काय ब्यूटी, इसका 240 करोड़ का GMV है। वायरल प्रोडक्ट्स है इसमें लाइक हाइड्रा क्रीम, लिपस्टिक। फैशन सेगमेंट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिवाइवल हो रहा है कंपनी का। फैशन सेगमेंट में GMV है 3,804 करोड़ का, जिसमें 12% का ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है। रिवेन्यू जो है वो 675 करोड़ का है, 19% का ग्रोथ है। देखो दोस्तों, ये अपन सेगमेंट वाइज देख रहे हैं तो आप जरा कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। Q4 का फाइनेंशियल ईयर 25 में GMV ग्रोथ जो है 18% आया है ईयर ऑन ईयर। इम्प्रूवमेंट है आफ्टर वीक क्वार्टर्स। ब्रांड्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं विक्टोरिया सीक्रेट, स्टिच, होप स्कॉच, तो ये कंपनी ने ब्रांड्स लॉन्च किए। LBB कंपनी ने मर्ज किया गया है नायका फैशन में फॉर बेटर कंटेंट सिनर्जी। LBB आई गेस कंपनी ने एक्वायर किया था 100% स्टेक इन ईयर 21 या 22 में एक्वायर किया था। तो ये अभी नायका फैशन में मर्ज किया गया है इसको। LBB करता क्या था एक्चुअली, यहाँ पे कंटेंट आता था जहाँ पे टॉप प्रोडक्ट्स का कंटेंट, जो इन्फ्लुएंसर लोग थे वो टॉप प्रोडक्ट के कंटेंट यहाँ पे डालते थे, ठीक है। तो ये अभी नायका फैशन में मर्ज हो चुका है। ईबिटा स्टिल नेगेटिव है फैशन सेगमेंट का ईबिटा स्टिल नेगेटिव है एट -8.3% का। बट मार्जिन जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर यही ईबिटा मार्जिन जो था वो -10.3% का था। तो अभी -8.3% का है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। सुपर स्टोर का बात कर लेते हैं, जहाँ पे ऑफलाइन रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका GMV 941 करोड़ का है, जहाँ पे 57% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रिटेलर्स जो है 9.5 लाख रिटेलर्स कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है कंपनी का सुपर स्टोर में ड्यू टू शिफ्ट टू ओन वेयर हाउस, कंपनी के खुद के वेयर हाउस है। लोअर फ्रेट कॉस्ट कंपनी का अचीव किया है कंपनी ने। हायर कंट्रीब्यूशन ऑफ ओन ब्रांड्स, खुद के कंपनी ब्रांड्स जो है वो रिटेलर्स को ज़्यादा सप्लाई करती है। तो इससे कंपनी का क्या हुआ है, मार्जिन का एक्सपेंशन हुआ है। एब्सोल्युटली मार्जिन का एक्सपेंशन होता है तो आपको प्रॉफिट जो है वो बढ़ता रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में बड़ी वैल्यू जनरेट कर सकता है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी, अभी ग्रोथ जो है, ग्रॉस मार्जिन जो है 43.7% का आया है फाइनेंशियल ईयर 25 में, वर्सेस लास्ट ईयर 42.9% का था। ROCE इम्प्रूव हुआ है 11.3% से, जो लास्ट ईयर 7.5% का था। कैपेक्स 128 करोड़ का है, ओनली 2% ऑफ रिवेन्यू है। वर्किंग कैपिटल डेज 34 है, इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 42। देखो ये वर्किंग कैपिटल डेज जितना कम होगा ना उतना कंपनी के लिए अच्छा साबित होता है, उतना कैश फ्लो कंपनी के पास रहता है, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 467 करोड़ का है, मैसिव जंप है वर्सेस 0.3 करोड़ लास्ट ईयर, मतलब 30 लाख लास्ट ईयर का था कैश फ्लो। जो अभी ऑपरेटिंग कैश फ्लो अभी हो रहा है 467, मतलब मैसिव जंप यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्ट्रेटेजिक मूव्स क्या है, LBB को कंपनी ने मर्ज किया इनटू नायका फैशन। इससे होगा क्या, स्ट्रॉन्गर कंटेंट एंड मार्केटिंग इकोसिस्टम होगा। B2B बिजनेस डीमर्ज किया है इनटू नायका ई रिटेल, मोर एजिलिटी एंड फोकस, ठीक है। तो यही है नायका रिटेल लोगों के लिए अलग से कंपनी, सुपरस्टार जो सुपर स्टोर है कंपनी का नायका सुपर स्टोर, सो इनके थ्रू कंपनी रिटेल पे अलग से फोकस कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। फाइनल वर्डिक देख लेते हैं दोस्तों, नायका स्टॉक का एनालिसिस। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। रेवेन्यू, GMV, ईबिटा, प्रॉफिट सब में ग्रोथ दिखाई दे रही है। हाउस ऑफ ब्रांड्स और ब्यूटी सेगमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो रही है कंपनी की। वर्किंग कैपिटल और ROC बेटर हो रहा है।
लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पे कंपनी के पास, सबसे बड़ा अगर कोई इशू है तो वो है वैल्यूएशन में। अभी स्टॉक का पी जो है वो 841 का है, ये काफी ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगा है कंपनी का शेयर। बुक वैल्यू जो है 4.55 है, जहाँ पे प्राइस जो है कंपनी का करंट मार्केट प्राइस, शेयर का करंट मार्केट प्राइस 194 का है। आरओई 5.16 है, जो ठीक ठाक अपन बोल सकते हैं। सबसे बड़ा इशू यही है दोस्तों कि कंपनी का स्टॉक का पी जो है 841 का है, जहाँ पे इंडस्ट्री पी जो है वो 40 का है। मतलब आप समझिए, कंपनी अगर 40 के पी के नीचे अगर रहती तो हम बोलते कि कंपनी फेयर वैल्यू है। बट आप कंपेयर करो, इंडस्ट्री पी 40 है एंड स्टॉक का पी कहाँ कहाँ का कहाँ पहुँच गया है, 841 का। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पे कंपनी अभी खड़ी हुई है। अभी इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे ये शेयर जो है ऑलरेडी काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पर है। तो इस वजह से अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट के बावजूद भी स्टॉक में यहाँ पे अप ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड फिलहाल ये शेयर मुझे तो कंसोलिडेशन फेज में जाते हुए लग रहा है। यहाँ पे आपको अभी हल्का सा, मतलब शेयर यहाँ पे गिरते हुए दिखेगा, फिर से थोड़ा सा ग्रोथ, थोड़ा सा अप ट्रेंड आएगा। आई मीन कि साइडवेज आपको ये शेयर अभी लॉन्ग लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए साइडवेज में आपको ये शेयर देखने को मिल सकता है। देखो दोस्तों, ये एक लार्ज कैप शेयर है एंड लार्ज कैप में क्या होता है, हाई वैल्यूएशन जो होता है वो हाई रिस्क लेके कंपनी, मतलब हाई लार्ज कैपिटल, लार्ज कैप का जो शेयर होता है ना, तो इसमें अगर हाई वैल्यूएशन रहेगा तो इसके साथ आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है। तो ऐसे में होगा क्या दोस्तों, अगर अगला क्वार्टर जो है वो अगर वीक निकलता है, या फिर समझो कंपनी के लिए कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है ना, तो ये स्टॉक में आपको एक शार्प करेक्शन देखने को काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो अगर आपको ना इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सोच सकते हो, बट शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो में इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।